हो चुका है आईपीएल 2026 बेहद ही अच्छी तरीके से। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ना ही कोई सेलिब्रेशन और ना ही कोई ओपनिंग सेरेमनी के साथ, क्योंकि पिछले साल जो हादसा घटा था, कुछ लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से एक फ्रेंचाइजी का भी नाम खराब हुआ था और कुछ अमूल्य जानें भी गंवाई थी उन लोगों ने। तो उन 11 लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए केएससीए एंड आरसीबी मैनेजमेंट और बीसीसीआई इन सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस साल की ओपनिंग जो कि चिन्नास्वामी में हुआ है, वहां पर कोई ओपनिंग सेरेमनी या सेलिब्रेशन कुछ नहीं होगा। उन 11 लोगों को ट्रिब्यूट दिया जाएगा एंड दे डिड इट। वो उनका कर्तव्य था, जो गलती हुआ था वो फिर से नहीं होना चाहिए और ये दुखद घटना किसी और के साथ ना हो, ये भगवान से प्रार्थना है। हम शुरू करेंगे इस मैच की शुरुआत से। टॉस हुआ आरसीबी और एसआरएच के बीच में एंड आरसीबी won द टॉस एंड दे चूज टू बॉल फर्स्ट। लगभग 10-11 महीने से चिन्नास्वामी में एक भी मैच नहीं हुआ है, तो अच्छा खासा पिच का रेस हुआ पड़ा है। ग्रीन पिच है, हल्की हल्की सी जो ग्रीन ना वो दिख रही थी मैच की शुरुआत से। और चिन्नास्वामी तो ऐसे भी है ही हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए। कोई भी अगर टॉस जीतता था उस मैच में तो वो वही डिसाइड करता कि ओपोनेंट को एक रन सेट करने देते हैं, फिर हम आराम से चेस करेंगे, क्योंकि चिन्नास्वामी में ना रन चेस करना इजी रहता है। और हमेशा से तो चिन्नास्वामी रहा ही हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए। आरसीबी ने अपनी प्लेइंग 11 में एक चेंज किया था। उन्होंने डफी जॉस हेजलवुड की जगह खिलाया, क्योंकि जॉस हेजलवुड अभी अभी इंजरी से आए। उनको एक दो मैचेस के लिए रेस्ट देके आरसीबी ट्राई कर रही थी जेकब डफी को, एंड क्या ही ट्राई किया है भाई, एकदम ही बवाल ट्राई किया है। उनको बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है उन्होंने। और नया चेहरा अभिनंदन सिंह जो पिछले साल भी थे, उनको रिटेन किया, तो उनको एक चांस दिया। नए नए हैं, हाल ही में मैच खेल रहे हैं, उनका कुछ अच्छा नहीं गया है। लेकिन इनिंग्स की शुरुआत होती है जेकब डफी के साथ, जो कि पहले ओवर में 8 रन कंज्यूम करते हैं। एक छक्का उनको पड़ा था, लेकिन वो अच्छे से संभाल लिए उस ओवर को। फिर वो भी आते हैं एसआरएच की ओपनिंग के लिए। ट्रेविस एंड अभिषेक शर्मा आए थे। हम सबको पता है कि एसआरएच की बैटिंग लाइनअप कितना तगड़ा है, लेकिन आरसीबी ने क्या बॉलिंग की है पावर प्ले में, कमर तोड़ दी उन लोगों की। पहले तो अभिषेक शर्मा को कंटिन्यूसली बॉल बॉडी पे डाले ही जा रहे थे, डाले ही जा रहे थे। उस बीच में कुछ वाइड्स भी डले, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उस बीच में ना कुछ रूम हट के अभिषेक मारना चाहते थे, लेकिन नहीं, वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन दिखाई, लाइन लेंथ में सटीकता दिखाई एंड बॉडी पे गेंद डालते रहे। एंड अभिषेक, हम देख रहे हैं हाल ही कुछ दिनों में वो कुछ अपना आपा खो देते, वो सब चीजों को ज्यादा टिक नहीं पाते एंड उसको हिट करने के चक्कर में कैच आउट हो गए थे। वो गेंद को मारने के चक्कर में 8 बॉलों पे 7 रन बनाकर सिर्फ जेकब डफी को एक शॉट मारने के चक्कर में जीते शर्मा को कैच हुआ बैठे। ये उतने में थे ही थे, उनके पीछे पीछे ट्रेविस हेड भी 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। अच्छा, ये इनिंग्स में ना एक अच्छी बात यह है कि आरसीबी ने 9 विकेट चटकाए हैं, लेकिन सारे के सारे कॉट आउट। और फिल शॉट ने इतनी गन फील्डिंग की है, इतनी गन फील्डिंग की है ना। वो जो 3 कैचेस उन्होंने पकड़े ना भाई, मैं तो बोलता हूँ उनके नाम कर दो ये विकेट्स। क्योंकि ये विकेट्स जो 3 थे ना, वो किस बॉलर भुवनेश्वर कुमार या फिर जेकब डफी के थे ही नहीं, वो विकेट फील्ड सॉल्ट का था। और एक तगड़ा कैच जो क्लासन का पकड़ा है, वो कंट्रोवर्शियल था। अब देख लो कि एंगल चेक किए नहीं किए, ये हुआ वो हुआ सब चीजें, लेकिन क्या गजब का कैच था। और एक कैच जो कि वन हैंडेड उन्होंने पकड़ा था ईशान किशन का, वो तो अनबिलीवेबल कैच था। एक हैंड में ये बंदा फील्ड शॉट था या कि ग्लेन फिलिप्स था, फील्ड शॉट का वर्दी पहन के खाली पहन के आ गया था। मतलब इतनी गर्ल फील्डिंग की है ना। हम बात करें अगर एसआरएच की ओपनिंग की, तो ट्रेविस हेड और अभिषेक आज कुछ शानदार परफॉर्म कर नहीं पाए। ईशान किशन ने एक सूझबूझ की पारी खेली, आते ही मारने की कोशिश नहीं की, ग्राउंडेड शॉट लगाने की कोशिश की, बॉल्स को थोड़ा परखने की कोशिश की, सही बॉलर की सही ओवर आने की कोशिश की। जब भुवनेश्वर और जेकब डफी बॉल डाल रहे थे, तब तक ईशान किशन का बल्ला शांत था। जैसे ही अभिनंदन सिंह आए, बंदा टूट पड़ा उनपे। अभिनंदन का पहला ओवर था, 2 गेंदों पे बनना, ईशान ने उनको 6-6-4 टोटल 16 रन जड़ दिए। एंड वो तब तक तो सेट हो गए थे। उनके बाद उनको क्लासन ने भी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप उनके साथ निभाई। क्लासन भी शुरू शुरू में ग्राउंडेड शॉट खेल रहे थे, बॉल को लोअर रख के खेल रहे थे, लेकिन उनको भी ना वैसे ही एक अच्छी गेंद रही। लेकिन उनका विकेट ना मैं बोलूंगा फिल शॉट की देने भाई, वो शॉट तगड़ा था, बॉल उतना अच्छा था नहीं, लेकिन फिर भी फिल शॉट का एफर्ट, फिल शॉट की फील्डिंग ने वो विकेट दिलाई।
आरसीबी की बॉलिंग थोड़ा कंसर्न है। भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी तो ठीक है, लेकिन एंड में ना उनको तगड़ी बॉलिंग तो चाहिए रहेगी, क्योंकि हाफ सेंचुरी तो रोमा जोसेफट ने बना दी अपनी बॉलिंग से। आपने चटकाए 2 विकेट, लेकिन मना नहीं है वो, लेकिन आपने 54 रन कंसीड कर दिए, ये तो चिंता की बात है। भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जैकब डफी को छोड़ देना, बाकी ये 3 बॉलर ना 12 की इकोनॉमी से बॉल डाले हैं, जो कि कंसर्न की बात है। आरसीबी की बैटिंग की बात करें तो तगड़ा बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग ये देख के पता चल रहा था, अगर ये फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आते तो इजीली अब की बार 250 पर कर ही देते। वर्ल्ड का वही हमेशा से रहा है, चले तो चांद तक, नहीं तो बस समझ जाओ। और विराट कोहली, क्या बात करें उनके बारे में, करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्या कर सकते हैं? क्लासिक शॉट्स, क्लासिक ड्राइव ऑन दी अप शॉट, फ्लिक शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, कुछ से बचा नहीं है उस बंदे का। हर शॉट उसने मारा है आज की मैच में, इतना क्लासिक शॉट। मैं अपनी एक्स को देख के जितना इंप्रेस नहीं हुआ था, उससे ज्यादा तो मैं विराट कोहली की क्लासिक ड्राइव को देखकर हो गया हूँ। और जितना मैं इंप्रेस अपने एक्स से नहीं था, उतना इंप्रेस तो मैं विराट की फ्लिक को देख के हो गया हूँ। एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि और एक बंदा जम के खेला है आज की मैच में, देवदत्त पडिक्कल। वो बंदा पिछले साल फिर से अपने घर वापस आया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। एंड हाल ही में जो उनका डोमेस्टिक का गया है ना सफर, अनबिलीवेबल। रणजी में फोड़ा, मुश्ताक में फोड़ा, विजय हजारे में फोड़ा, आईपीएल में फोड़ेगा फोड़ा आज। और ऐसा लगता है कि ये आईपीएल के बाद ना टीम इंडिया का टेस्ट का दरवाजा देवदत्त पडिक्कल के लिए तो अभी खुल ही जाएगा परमानेंटली। वो बंदा अपनी रेड हॉट फॉर्म में है, अपने करियर का फास्टेस्ट 50 21 बॉल पे 51 बनाए, 26 गेंदें खेली, 61 रन बनाए, उसमें 7 छक्के, 4 चौके, 135 की लगभग की स्ट्राइक रेट से खेला है वो। एंड द कैप्टन रजत पाटीदार, पिछला साल उनका आईपीएल शुरू में ठीक था, एक दो मैचेस में उन्होंने आई थिंक सीएसके और एमआई के मैच में उन्होंने 50 भी कुछ जड़े थे, लेकिन एंडिंग का जो उनका आईपीएल था पिछले साल का अच्छा नहीं रहा था। कैप्टनशिप बहुत ही अच्छी की थी, जिसके बदौलत आरसीबी ने एक ट्रॉफी जीता था। इस साल ना दिख गया है कि बंदा प्रैक्टिस तो करके आया है, सिर्फ ये नहीं कि किसी के छत्र छाया में रह के मैं जीता हूँ, नहीं, बंदा दिखा रहा है अपना पोटेंशियल जो है, बैटिंग में भी और कैप्टनशिप में भी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की सेटअप की थी रजत पाटीदार ने। हाँ, जेकब डफी का पावर प्ले में वो खत्म कर देना, फिर रोमारी को कंटिन्यूसली ओवर रन कंज्यूम होने के बाद भी देना, वो थोड़ा क्वेश्चनिंग हो सकता है। जॉस हेजलवुड जब आ जाएंगे शायद ये चीज का हल भी निकल जाएगा। आप मंगेश यादव को भी ट्राई कर सकते थे, मेरे हिसाब से अभिनंदन सिंह को रख के आप मंगेश यादव को ट्राई कर सकते थे। और आप सोचो, बिना जैकब बेथेल और बिना वेंकटेश अय्यर के ये टीम ने 15.4 ओवर में रन चेस कर दिया, 202 का रन चेस कर दिया। तो उनका बैटिंग कितना शॉर्टेड है। अगर कभी क्रैश करता भी है ना, तो वो एक रिस्क लेके वेंकटेश अय्यर या जैकब बेथेल को इंपैक्ट लेने के भी सोच सकते हैं। लेकिन बॉलिंग थोड़ा कंसर्न है, एक्सपीरियंस थोड़ा चाहिए। भुवनेश्वर कुमार रन इतना कंज्यूम नहीं किए, विकेट एक चटका है, लेकिन ठीक है, वो रहता है उनका, वो अपना काम करके ही जाते हैं। लेकिन पूरा दारोमदार ना जॉस हेजलवुड पे आ जाता है, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और आरसीबी तो दिख रही है भाई, पूरा मतलब आई है कि नहीं, इस बार भी अच्छा करके हो सके तो सेकंड टाइम कंटिन्यूसली जीतना ही है। जैसे पिछले साल जीतने के बाद मोह बोबाट बोले थे कि ऐसे बहुत टीम नहीं है जिन्होंने कंटिन्यूसली जीता है, एमआई और सीएसके को छोड़ के, तो हम जीत सकते हैं, उन्होंने बोला था। और उनका जो कमिटमेंट है वो दिख रहा है। एंड ये जो विन है ना, स्पेशली मैं क्रेडिट देना चाहूंगा आरसीबी मैनेजमेंट का। ये दो 2025 से जो मैनेजमेंट आया है ना, कूडोज टू द मैनेजमेंट। बहुत सटीक से उन्होंने प्लेयर्स खरीदे ऑक्शन में, बहुत अच्छे से प्लेयर्स को यूज कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहे तो सेकंड ट्रॉफी भी आ सकती है आप लोगों की। सो ये था आज की मैच का प्रीव्यू। एसआरएच का बॉलिंग बहुत ही कंसर्न है, इन एक्सपीरियंस बॉलर से टीम भरी हुई है। उनके के पास है एक्सपीरियंस, लेकिन नहीं, वो उतना हैंडल नहीं कर सकते। हर्षल पटेल स्लो उनका ठीक है, वो भी चले तो चांद तक, नहीं तो दो तक। अगर चल जाए तो पर्पल कैप, नहीं तो इतनी पिटाई खाते तो पूछो ही मत। तो अभी जैसे आरसीबी को जॉस हेजलवुड का सहारा, वैसे एसआरएच को पैट कमिंस का सहारा। एसआरएच को खास करके अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप में टॉप ऑर्डर में ना, अगर ये इंस्टेबिलिटी रही तो थोड़ा हो सकता है उनको, क्योंकि इस मैच में ना इन दोनों को ही बॉडी पे कंटिन्यूसली गेंद डाले ही जा रहे थे। उनको थोड़ा सबर रखना था। 6-7 ओवर रह जाते, विकेट मत जाने दो, रन कम अगर रह जाते फिर भी तो चलता, लेकिन वो नहीं कर पाए।
अगर वो आगे हुई चीज करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। मैं जीतने के लिए वो ज्यादा सक्षम होंगे, अपने आप को ज्यादा कुछ एक्सपोज भी कर दिए हैं, तो सारे टीम तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके बैठे ही होंगे इनके लिए। सो ये अगर चीजें रह जाए तो ठीक है। आरसीबी ने बहुत ही बढ़िया ओपनिंग किया है, उनके फैंस होप कर रहे होंगे आगे भी जाके वो अच्छे करेंगे। आपका क्या है कहना, प्लीज कमेंट में डाउन। प्लीज 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 मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तब तक स्टे ट्यून एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके जाना भाई।